विचार अभ्यास नहीं दिखा? ये पहले सेकंड पेज में उत्पादन ही कर्माभ्यास व्यवहारी विचार अभ्यास, टू के नीचे व्यवहारी विचार अभ्यास है ना? ठीक है, देख लीजिए ये पांचों अभ्यास आ गए हैं 2 और 3 में। हाँ, आया हुआ है, जो आया हुआ है लिख दिया। पहले तो जो आया हुआ है लिख दिया, बाद में उसको समझते हैं। पहले ये पांचों वर्ड आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? शास्त्राभ्यास भी है, व्यवहार अभ्यास भी है, विचार अभ्यास भी है, कर्माभ्यास भी है, और चिंतनाभ्यास भी है। ये है ना? और ऐसे पढ़े होंगे तो अभ्यास कितना कहा गया है? कितना अभ्यास? 3। क्या क्या अभ्यास कहे गए? नहीं नहीं, क्या कहा है? शास्त्र अभ्यास नहीं, सब अलग अलग बोल रहे हैं। ये पांचों अभ्यास आ जा रहे हैं फिर से। जब अभ्यास तय करते हैं तो क्या क्या है इसमें? कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और चिंतन अभ्यास। ठीक, ये 3 अभ्यास है ना? चिंतन अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास। अब इसका मतलब बाकी 2 अभ्यास उसमें किसी में समाये हुए हैं। हाँ, है ना? तो देखिए, शास्त्राभ्यास तो वो मिनिमम चीज है, उसको कोई अभ्यास माना ही नहीं जा रहा है। उसके बिना क्या आप कर लोगे? शास्त्राभ्यास तो मिनिमम है, उसके बिना आप क्या आगे करोगे? शास्त्राभ्यास के लिए अलग से बात नहीं, यहां लिखा हुआ है। क्या, कहां पर लिखा हुआ है? इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास एवं शास्त्राभ्यास। तो शास्त्राभ्यास तो वो करना ही है, उसके लिए अलग से कौन सा बात? शास्त्राभ्यास करने, देखिए अब बात कब आ रही है? तो अभ्यास कब करना है? जब शास्त्राभ्यास हो जाएगा तब तो हम अभ्यास करेंगे। बिना शास्त्राभ्यास के अभ्यास भी नहीं कर सकते। बिना शास्त्राभ्यास के हम अभ्यास क्या करेंगे? ये जो बोल रहे हैं अभ्युदय के लिए किया गया, जो आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास ही अभ्यास है। अभ्युदय का पता ही नहीं है तो आप अभ्यास क्या करेंगे? अभ्युदय का पता ही नहीं है क्या, तो अभ्यास क्या करेंगे? तो शास्त्राभ्यास तो करना ही है। उसी से हमारा लक्ष्य क्या होता है? निश्चित होता है, गंतव्य निश्चित होता है। उस गंतव्य को पाने के लिए फिर अभ्यास है। पहले शास्त्राभ्यास पूर्वक गंतव्य निश्चित होता है, हमको पहुंचना कहां है, अभ्युदय का मतलब क्या है, यह स्पष्ट होता है। लेकिन वो शास्त्राभ्यास से जो अभ्युदय हमारा निश्चित होता है, क्या वो हम हो जाते हैं क्या? विकसित चेतना का जो हमको पता चला, क्या हम विकसित चेतना में संक्रमित हो गए क्या? नहीं, हमको सिर्फ पता चलता है, हमको सिर्फ पता चलता है। विकसित चेतना का सिर्फ हमको पता चलता है, लेकिन उससे हम वैसे हो जाते हैं क्या? नहीं होते। वहां होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब उसमें जो 3 तरीके के अभ्यास की बात आई है, कौन कौन से अभ्यास आता ही? चिंतनाभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास। इसके लिए पेज नंबर 37 में मानव व्यवहार दर्शन में हाँ 37। उस वो उसको एक बार पढ़ लिया जाए। हाँ, अध्ययन यथार्थ वास्तविकता, उसके बाद जो है उसको पढ़ लिया जाए।
सत्ता का वर्णन बोधगम्य ना होने के कारण, उस ब्रैकेट में अनुमान करने योग्य स्वीकृति ना होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। तर्क की आवश्यकता इसलिए है कि जिसे पाना है, वांछित मतलब जिसे पाना है, वो पहले से साधक में क्या हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। जिसे पाना है वो पहले से साधक में क्या हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। ये है ना, क्यों है ये तर्क का जो आवश्यकता कह रहे हैं, मतलब ये शास्त्राभ्यास की बोल रहे हैं। शास्त्राभ्यास में तर्क समाया हुआ है। जिसको पाना है वो पहले से हमको अनुमान में आ जाए, पहले हमारे में जिसको पाना है वो चित्रित हो जाए, वो हमारे अनुमान में हो जाए। इसलिए लिखा है सर्वप्रथम अध्ययन। सर्वप्रथम अध्ययन, अध्ययन का मतलब यही शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का मतलब सिर्फ पठन नहीं है, उसमें तर्क लगा करके उसको समझना, तर्क लगा करके उसको समझना। द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास। प्रथम सर्वप्रथम तो अध्ययन करना है, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव। जो ये प्रयोग व अभ्यास कह रहे हैं, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, विचाराभ्यास, यह द्वितीय स्थिति में आ गया। प्रथम स्थिति में शास्त्राभ्यास आ गया, और जो तृतीय स्थिति है जिसमें चिंतनाभ्यास है, ये चिंतनाभ्यासी अनुभव संयोग है। ये भी आया है, चिंतनाभ्यासी अनुभव संयोग है। तो शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे तो हमको पाना क्या है वही हमारे में स्थिर नहीं है, तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास क्या करेंगे? बिना शास्त्राभ्यास के हमको पाना क्या है, पहुंचना कहां है, गंतव्य क्या है, यही हमारे में अनुमान नहीं हुआ है, तो हम अभ्यास क्या करेंगे? हम अभ्यास क्या करेंगे? क्या ये बात पकड़ में आ रही है? जो पाना है वो तर्क रूप में पहले से हमारे कल्पना में आ जाए। हाँ, जो हमारा गंतव्य है वो पहले से अनुमान में आ जाना। जैसे अभी ये पढ़ करके सब लोगों को मध्य दशा में क्या अनुमान आता है? मुझे अनुभव करना है, ये अनुमान में आए ना। जब तक नहीं पढ़ा था तब तक क्या अनुभव करना है बोलते थे आप? क्या अनुभव करना है बोलते थे क्या? ये कब से बोलना शुरू किया, मुझे अनुभव कब होगा, अनुभव कब होगा? ये कब से हुआ? शास्त्राभ्यास हुआ तभी तो अनुभव की इच्छा बनी। शास्त्राभ्यास नहीं था तो कौन से अनुभव की इच्छा थी? कोई अनुभव की इच्छा थी? शास्त्राभ्यास नहीं था तो क्या चीज का हो सकता है? कुछ अनुमान है, जीवन का अनुभव करना है, कुछ होगा अनुमान, जीवन का अनुभव करना है, ऐसा कुछ रहा होगा अनुमान। शरीर से भिन्न किसी चीज का अनुभव करना है, ऐसा कुछ रहा होगा अनुमान। भाई विपश्यना करने गए, वो भी कोई अनुमान से तो गए होंगे ना। किस अनुमान से गए थे वहां? कोई अनुमान होगा। क्या अनुमान से गए थे? क्या पाने के लिए गए थे? विकारों को दूर करने का। तो ये अनुमान था, हमको इस गंतव्य तक पहुंचना है। ये पहले से कोई एक हम गंतव्य को पहचाने हुए हैं ना। विकारों से दूर होना है, जो कि वर्तमान में मैं नहीं हूं, मुझे वहां पहुंचना है, उसके लिए मैं अभ्यास करने गया था। क्या ये ठीक है भाई? पहले से अनुमान में आया हुआ है ना कि विकारों से दूर होना है, और अभी वर्तमान में दूर नहीं है, तो इस अनुमान के साथ गए थे ना कि वहां पर विकारों से मुक्ति मिल जाएगी, वहां पर विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। इस अनुमान पहले से था ना, पहले से ये हमारे अनुमान में है कि विकारों से मुक्त कोई एक स्थिति हो सकती है। यदि ये हो जाए कि विकारों से मुक्त स्थिति हो ही नहीं सकती है, तब क्या अभ्यास करेंगे? तब क्या अभ्यास करेंगे? ये आपको अनुमान में है कि विकारों से मुक्त कोई एक स्थिति हो सकती है, ये अनुमान में है ना, है या नहीं है? यदि आपके अनुमान में आए ही नहीं कि विकारों से मुक्त कोई स्थिति हो सकती है, तो आप जाएंगे? आप जाएंगे? नहीं गए। तो जिसको पाना है वो साधक में पहले से
अनुमान के रूप में आना पड़ेगा, वरना आप अभ्यास क्या करोगे, है ना। ये जो अनुभव कह रहे हैं, ये जैसे अभी तक जितना भी आपको अनुभव है, इंद्रियों का जो भी अनुभव है, उससे अधिक अनुभव हमारा अनुमान बनता ही है। अभी तक जितना हमने किया हुआ है, जितना पाया हुआ है, इससे अधिक का हमको अनुमान हो ही रहा है कि जीवन जैसी कोई चीज है। अभी जीवन का अनुभव है नहीं है। जितना अनुभव है उससे अधिक का अनुमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना भी मन से, वृत्ति से, चित्त से जितना भी अनुभव किया है, उससे अधिक का अनुमान बनता ही है। नहीं तो फिर अब वो अनुभव है तो उससे अधिक उदय क्या होता है भाई। आत्मा में अनुभव हो गया तो उससे अधिक उदय क्या होता है। जितना अभी जैसे अभी साइंस को भी देखे ना, जितना उसको रियलाइज हो रहा है उससे अधिक का अनुमान बन रहा है ना। साइंस को ही देखिए ना, आज से 100 साल पहले जितना उसको अनुभव था, उससे उस अधिक का अनुमान हो रहा है। अधिक का अनुमान हो रहा है तभी तो उसके लिए प्रयास कर रहा है। फिर उससे अधिक का अनुभव हो जाता है, फिर उससे आगे का अनुमान बनता है कि नहीं बनता है। इसी विधि से तो यहां तक पहुंचे हैं। ये ट्यूबलाइट जब पहली बार बना था, उस समय जितना उसका ज्ञान था, उससे ज्यादा का अनुमान बनाना, उससे ज्यादा का अनुमान बनाना, तभी तो यहां तक पहुंचा है मामला। तो जितना हमको अभी तक ग्रहण हुआ है, उससे जितना हमारा अभी तक अनुभव हुआ है, उससे अधिक का अनुमान होता है। और ज्यादा कुछ है, और ज्यादा कुछ है, और ज्यादा कुछ है, इससे भी सूक्ष्म कोई नियम है, इससे भी सूक्ष्म कोई नियम है, ये अनुमान होता ही नहीं है। होता ही है, हर मानव को हो रहा है। जितना भी इस संसार में अभी कह ले, भौतिकता का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन हर मानव को यह अनुमान हो रहा है कुछ तो इससे ज्यादा है जो चैतन्य है, कुछ तो इससे ज्यादा है चैतन्य है। साइंस इसको नकारा नहीं है, साइंस इसको नकारा नहीं है, संभावना के साथ है कुछ, हमको पता नहीं चल रहा है। स्वीकारा भी नहीं है, नकारा भी नहीं है। स्वीकारा भी नहीं है, नकारा भी नहीं है, अनुमान में है, अनुमान में है, स्पष्टता नहीं है इसलिए स्वीकारा नहीं है। लेकिन अनुमान में इसलिए नकारा भी नहीं है, अनुमान में है इसलिए नकार भी नहीं पा रहा है, लेकिन स्पष्टता नहीं हुई है इसलिए स्वीकार भी नहीं पाया है। यही हालत तो हम लोगों की भी है। जीवन को हम स्वीकार भी नहीं पा रहे, नकार भी नहीं पा रहे। कितने लोगों को लगता है हमारी स्थिति यह है, जीवन को पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं पा रहे हैं और नकार भी नहीं पा रहे। अनुमान, क्या बोल रहे हैं, अनुमान पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से नकार भी नहीं रहे, अनुमान में है। स्वीकार का मतलब भास, भास भी एक स्वीकृति है। आभास में उससे ज्यादा स्वीकृति है, प्रतीति में उससे और ज्यादा स्वीकृति है, अनुभव पूर्ण स्वीकृति है। स्वीकृति का भी तो लेवल है ना। तो भास, आभास, प्रतीति, इसको अनुमान ही कहा जाए। अनुमान जो बोलते हैं का प्रकाष्ठा ही अनुभव है, अनुमान की प्रकाष्ठा ही अनुभव है। अभी जैसे भाई बाबा जी जिस विधा में थे, उस विधा में तो सबको कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। जो कहा जा रहा है उसी को अनुमान मान करके लोग उसको पाने में लगे हुए हैं कि समाधि में ज्ञान होता है, समाधि को पाने में लगे हुए हैं। नागराज जी को समाधि में जाके तृप्ति नहीं हुई, क्यों? उनको यह अनुमान बन रहा है कि इससे ज्यादा कुछ और है, तभी तो वो आगे गए। उनको लग रहा है ना कि अभी भी नहीं हुआ है, कुछ और बाकी है। यदि ये लगता पूरा हो गया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो समाधि में उनको अनुभव हो रहा है उससे ज्यादा का अनुमान बन रहा है कि नहीं बन रहा है उनमें। समाधि में जो नागराज जी को अनुभव हो रहा है, जो भी स्थिति है, क्या उससे ज्यादा का अनुमान है कि नहीं है उनको? अरे यदि अनुमान ना बने तो उससे आगे के लिए कैसे लोग प्रयास करेंगे? अनुमान ना बने तो उससे ज्यादा आगे के लिए लोग प्रयास ही कैसे करेंगे, बताइए ना। मैं जहां हूं उससे आगे का मुझे अनुमान ही ना बने तो मैं प्रयास कैसे करूं?
आज के दिन में 1 करोड़ रुपये मेरे पास है, मुझे को अनुमान होता है ना कि मैं 10 करोड़ और कमा सकता हूं, मेरे अनुमान में आता है ना, तब तो मेरे पास 10 करोड़ आते हैं। तो 10 करोड़ पहले आता है या मेरे अनुमान में 10 करोड़ पहले आता है? जब 10 करोड़ आ जाता है तो उसके बाद 100 करोड़ का अनुमान मुझे होता है, तब 100 करोड़ आते हैं, या बिना अनुमान के आ जाता है? हाँ, अनुमान में आता है तभी ना। ज्ञान में भी ऐसे ही है। जितना हमने अभी ज्ञान को पाया हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से, विचार के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, कल्पनाशीलता के माध्यम से, कल्पनाशीलता में उससे और अधिक का अनुमान हो जाता है। कल्पनाशीलता के माध्यम से जितना अभी तक पाया हुआ है उससे और अधिक का अनुमान होता ही है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो तर्क की सहायता क्यों आवश्यक है, क्योंकि तर्क के माध्यम से ही अभी क्या होता है, जिसको पाना है वो हमारे में स्थिर होता है। अभी आप बताइए ना, अब जो है, जो इस दर्शन में पूरा बताया जा रहा है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना, यहां पर मन से लेके आत्मा तक पूरा ज्ञान हो जाए, आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो जाए और वो प्रामाणिकता के साथ जीना हो जाए, इससे ज्यादा का आपको अनुमान हो पा रहा है अभी क्या? इससे ज्यादा का अभी अनुमान हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। इससे ज्यादा का अनुमान होना है तो वहां पहुंचने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो हमारे लिए वो गंतव्य है। उससे ज्यादा का पहले उसको प्राप्त करेंगे, उससे आगे कुछ होगा, तब उसके बाद अनुमान होगा। नहीं तो कंफर्मेशन होगा, यही पाना था, प्राप्त कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो हमारे लिए यही अनुमान है। इससे ज्यादा आप अनुमान कर पा रहे हैं क्या? इस दर्शन में हमारा मानव का जो गंतव्य कहा जा रहा है, मानव की जो एकदम हाईएस्ट जो स्थिति कही जा रही है, उससे ऊपर का अनुमान बनता है क्या? जो 3 स्थितियां पता है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव। दिव्य मानव की जो स्थिति है उससे ज्यादा का आपको अनुमान हो रहा है क्या कि दिव्य मानव से ऊपर कुछ होगा? अनुमान हो रहा है। अच्छा, दिव्य मानव की स्थिति में ये होता, ये पहले से अनुमान में था क्या? ये था क्या? ये कहां से आया? शास्त्राभ्यास से। तो पहले क्या अनुमान था? ये अपने विकार हैं, कुछ पता चल रहे हैं, इन विकारों से मुक्त स्थिति का एक अनुमान है। इन विकारों से मुक्त स्थिति का अनुमान है। ये हम सभी लोग की जर्नी में ये हुआ था। हम सब की जर्नी इसी से स्टार्ट हुई थी कि कुछ विकार है वो हमको दिख रहे हैं और इन विकारों से मुक्त कोई एक स्थिति का हमको अनुमान हुआ था और उस विकारों से मुक्त स्थिति को हम पाना चाहते थे। उस पाने के लिए हम कुछ ढूंढ रहे थे, कोई अभ्यास विधि, उसमें से कोई एक अभ्यास विधि मिली, हमने उसको अपना लिया। उसी क्रम में हम इससे जुड़े और यहां पर भी कुछ दिखा कि विकारों से मुक्ति का कुछ एक और जो है यहां पर रास्ता दिख रहा है, वो बाकी से ज्यादा सटीक दिख रहा है। और जब यहां आए, विकारों से मुक्त की जगह जो मानवीयता से युक्त एक और स्थिति दिख गई। अरे, ये यहां तो मानवीयता से युक्त वाली कोई एक स्थिति है। विकारों से मुक्त, उससे ऊपर मानवीयता से युक्त कोई एक स्थिति है। विकारों से युक्त जिस स्थिति की आप कल्पना कर रहे थे, उससे ऊपर की एक स्थिति का आपको अनुमान हो गया इसको पढ़ करके, जिसको मानवीयता कह रहे हैं। उससे और ऊपर स्थिति भी इसमें पड़ गया, अति मानवीयता जिसको कह रहे हैं। अब आपका गंतव्य ही बदल गया। अब आपका गंतव्य बदल गया, या अभी भी नहीं बदला होगा। बार बार यही कह रहे थे 4 दिन 5 दिन से यही, क्या हमारा लक्ष्य बदला कि नहीं बदला? लक्ष्य बदला कि नहीं बदला? क्या विकारों से मुक्ति पाना ही अभी तक लक्ष्य बना हुआ है? इसका मतलब शास्त्राभ्यास ठीक ढंग से नहीं हुआ है। यदि हम उसी लक्ष्य के लिए अभी भी चल रहे हैं, उसी लक्ष्य का समाधान यहां ढूंढ रहे हैं, आवेशात्मक पीड़ा से मुक्ति के लिए ही यहां आए हैं, इसका मतलब शास्त्राभ्यास अभी ठीक से नहीं हुआ है। यदि ये दर्शन लक्ष्य को ही बदल रहा है, जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं उससे ऊपर का लक्ष्य आपको दे रहा है। जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं उससे ऊपर का लक्ष्य आपको दिखा दे रहा है। विकारों से मुक्ति के लिए आप आए हैं, मानवीयता में विकारों से मुक्ति समाई हुई है। मानवीयता में विकारों से मुक्ति समाई हुई है। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जिस विकारों से मुक्ति आप चाहते हैं वो मानवीयता में समाया हुआ है? लेकिन विकारों से मुक्ति में मानवीयता समाया हुआ है क्या? नहीं समाया हुआ है। ये गुरु मूल्य दिख गया ना। अब यही हमारा लक्ष्य बन गया।
अब इस लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो सर्वप्रथम अध्ययन, अध्ययन का मतलब शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास का मतलब श्रवण, श्रवण का मतलब तर्क सहित पढ़ना। तर्क सहित पढ़ने से क्या होगा, जो हमको प्राप्त करना है वो पहले से हमारे अनुमान में आएगा, वरना हमारे वे अनुमान में अपना ही कुछ बना हुआ है और उसी के लिए अभ्यास विधि इसमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। फिर हम उस तरीके की ही अभ्यास विधि में जाएंगे, संस्कारों को देखना, विकारों को देखना और उससे मुक्त पाने का ही हम अभ्यास करते रह जाएंगे। यदि शास्त्राभ्यास नहीं किया तो हमारा लक्ष्य ही उससे ऊपर नहीं हुआ, हम उसी लक्ष्य के अर्थ में यहां आए। मैं तो बहुत समय उसमें लगा दिया, अपने संस्कारों को देखना, अपने भाव विचारों को देखना, क्योंकि मेरा लक्ष्य विचारों विकारों से मुक्ति ही था। किसी एक समय में जाकर के पढ़ा और लक्ष्य बदला, तब हमारा लक्ष्य बदला, अभ्यास बदला। ये ठीक लग रहा है? शास्त्राभ्यास का यहां पर ये समझ में आया क्या आवश्यकता है? जिसको पाना है वो तर्क रूप में पहले से हमारे में चित्रण में आ जाए। इसलिए सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, तृतीय स्थिति में जो प्रयोग और अभ्यास से जो उपलब्धि पाना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो चिंतनाभ्यास क्या है? वो अनुभव संयोग के लिए। प्रथम जो है वो शास्त्राभ्यास है, द्वितीय ये व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास, कर्माभ्यास है। ये व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास, कर्माभ्यास है वो द्वितीय है, और तृतीय स्थिति में चिंतनाभ्यास पूर्वक हमारा अनुभव हो जाता है। ये ठीक है, स्पष्ट हुआ? इसलिए सर्वप्रथम अध्ययन अध्ययन अध्ययन। वो बोलते हैं ना, कुछ अभ्यास बताइए, बाबा जी से पूछते थे, कुछ ध्यान देने की अभ्यास विधि बताइए, बाबा जी बोले अध्ययन। कुछ तो हाथ पर मान करके कुछ ध्यान करने का कुछ तो टेक्निक बताए, बाबा जी बोलते अध्ययन। अरे बाबा जी ये ठीक है, ये अध्ययन, बुक तो पढ़ लेंगे, बुक तो पढ़ लेंगे, हम बुक पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ तो, ओम नागराजाय नमः, कुछ तो बताइए। अरे बाबा जी बोले अध्ययन अध्ययन अध्ययन, कितनी बार डफला बजाऊं, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, ऐसा बोलना पड़ा। अब हमको समझ में ही नहीं आए, समझ में ही नहीं आए क्या बोल रहे। अब जाके धीरे धीरे पकड़ में आ रहा, अच्छा ये बोल रहे थे क्या। क्यों? हमारे पूर्व में गहरी स्वीकृति बनी हुई है कि कुछ ऐसा करना यही अभ्यास है, इसी से कुछ विकारों से मुक्ति होता है, इसी से कुछ ज्ञान होता है। ये कुछ हमारे में, जिस हम परंपरा में हैं, उस परंपरा में ऐसा कुछ अभ्यास का पहले से चित्रण बना हुआ है। ये दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनमें ये ऐसा कल्पना नहीं है क्या? उनमें ये कल्पना नहीं है, उनको इस तरीके के कोई भी चित्रण ऐसा बैठा हुआ नहीं है, वो इस तरीके से कुछ नहीं पूछने जाते ना। वो तो यही बोलते अध्ययन अध्ययन, तो पुस्तक को लेके बैठते, पूरा अध्ययन। विज्ञान के जो पढ़े लोग आते हैं, अच्छा अध्ययन ठीक है, जैसा अपन पढ़ते हैं वैसा पढ़ करके इसको अध्ययन, यही है अध्ययन। चूंकि हम सभी आदर्शवादी परंपरा से हैं, आदर्शवाद का हमारे अंदर वो घुला हुआ है, हमको पता भी नहीं चलता, इसलिए उनको बार बार बोलना पड़ता है अध्ययन अध्ययन। सर्वप्रथम अध्ययन, अध्ययन करेंगे अपने आप उससे आगे का अभ्यास विधि निकल के आता है। अध्ययन करते हैं तो हमको यदि ये स्थिर होता है कि हमारा लक्ष्य जो है वो मानवीयता को पाना है। इसीलिए फिर से पेज नंबर 145, नहीं, मानव व्यवहार दर्शन, उसमें जो तीसरा जो लिखा हुआ है ना, अनुभूति 145 में, मानव व्यवहार दर्शन में, मानवीयतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव और विषय पर अधिकार पाने के पश्चात ही देव मानवीय तथा दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष प्रयास है उसे करने में साधक प्रवृत्त होता है। लिखा हुआ है, बात हुई थी मानवीयतापूर्ण स्वभाव विषय दृष्टि, बात किया था ना हमने, अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि, और हमने मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि किया था। लिखा था पहले अति मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि लिखा था? नहीं लिखा था। लिखा हुआ तो यहां सब है, पेज नंबर 35 36 में देखेंगे
लिखा हुआ तो पूरा ही है। अति मानवता पूर्व में देव मानवता का स्वभाव विषय दृष्टि लिखा हुआ है, दिव्य मानवीय का स्वभाव विषय दृष्टि लिखा हुआ सब है। लेकिन हमको पहले अभ्यास किसके लिए करना है? मानवता पूर्ण दृष्टि स्वभाव विषय पर अधिकार पाने के पश्चात ही देव मानवता के लिए जो शेष प्रयास है उसे करने में साधक प्रवृत्त होता है। तो पहला भाग तो मानवता पूर्ण स्वभाव विषय दृष्टि पर अधिकार पाना ही है। उसके बाद हम जो है देव मानवता और दिव्य मानवता के लिए शेष प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे को ये बढ़िया हो गया कि हमारे को पाना है फाइनली दिव्य मानवता, ये भी हमारे अनुमान में आ गया, देव मानवता भी अनुमान में आ गया, मानव भी अनुमान में आ गया। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं आज के दिन तो सिर्फ मानवता पूर्ण स्वभाव विषय दृष्टि इसी को लेके चलो। दया कृपा करुणा का नहीं सोच रहा हूं, धीरता वीरता उदारता का ही सोच रहा हूं। सीधा दया करूं, कृपा करूं, करुणा करूं और धीरता भी नहीं कर पा रहा हूं। पहले किसके लिए प्रयास करूंगा? धीरता वीरता उदारता, इसी को लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। इसमें जब स्थिर हो जाऊंगा तब उससे आगे के लिए प्रयास करूंगा। लिख ही रहे ना। तो पहले हमारे लिए गंतव्य क्या बनता है? मानवीयता ही बनता है। ये ठीक है? ये स्थिर हुआ। शास्त्राभ्यास क्यों आवश्यक है? जी पहले आपका, फिर प्रभु जी का, फिर इनका। तो पहले भैया का सुन लेते हैं। दो बातें भैया मुझे इसको जोड़ना है। जैसे सुरेश भाई ने बोला अनुभव और अनुमान से आगे क्या हो सकता है, तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अनुभव जो है वो सुख शांति संतोष आनंद, ये अनुभव के ही स्तर है। सुख से सारू करके सुख होता है, शांति होता है, संतोष आनंद और फिर अनुभव। तो वो छोटे छोटे स्वरूप में वो जीवन में उसका प्रभाव है, अनुभव का प्रभाव। हाँ, सुख शांति संतोष आनंद परमानंद की स्थिति बनी रहती है। हाँ, वो उसका जीवन में होने वाला प्रभाव है। हाँ, जी। तो इसीलिए वो जब दुख, सबसे पहले तो यहाँ पे राक्षस मानव और पशु मानव में रहते हुए दुख से वो अनुमान होता है कि सुख नाम की कोई चीज होगी। और जब वो सुख को जब पाएंगे तब फिर अनुमान होगा कि ये शांति नाम की भी कुछ चीज होगी और उसको पाने के लिए लगेंगे। तो एक ऐसा क्रम मुझे दिखता है ना। और एक आप जो अभी ये बोल रहे हो उसको ऐसे भी, मतलब चरित्र चित्रण और चरित्र सर्जन, उसका चित्रण ग्रहण और चित्रण सर्जन का एक ऐसा कोई शब्द आता है ना, चित्रण ग्रहण और चित्रण सर्जन। चित्र ग्रहण करना, चित्र निर्माण करना। हाँ, तो ये आप तो शास्त्राभ्यास वो ग्रहण वाला प्रक्रिया हो गया और फिर जो बाकी के अभ्यास है वो शायद सर्जन वाले में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ग्रहण करने का मतलब है, फिर से मैं बताऊं क्या है, शास्त्राभ्यास पूर्वक हम अपने ही विकसित स्वरूप को चित्रित करते और वो उस विकसित स्वरूप में हम हैं नहीं, उस विकसित स्वरूप में हम हैं नहीं, उस स्वरूप में होने के लिए फिर अभ्यास। प्रथम हमारे ही विकसित स्वरूप का चित्रण बनना, द्वितीय स्थिति में वैसे स्वरूप में होने के लिए अभ्यास करना। फिर से, प्रथम स्थिति में हमारे विकसित स्वरूप का चित्रण बनना, द्वितीय स्थिति में वैसे स्वरूप में होने के लिए अभ्यास करना। नहीं तो हम अभ्यास क्या करेंगे? हमको पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम अभ्यास क्या करेंगे? हमको अपने विकसित स्वरूप का पता ही नहीं है, हम अभ्यास करेंगे। जैसे अभी एक हुआ, विकारों से मुक्त कोई एक विकसित स्थिति है जो अभी आप में नहीं है। जैसे आपने कहा ना विकारों से मुक्ति, तो वो आपकी अभी जो वर्तमान स्थिति है उससे कोई एक विकसित स्थिति है, ये आपको अनुमान में आया ना। जो भी अनुमान हो वो बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना लगता है कि जो अभी विकार है वो विकारों से मुक्त कोई एक स्थिति है, निगेटिव से मुक्त कोई एक स्थिति का अनुमान है। विकार जो है वो होने से हमारे में अतृप्ति हो रही है, विकार से मुक्त होने पे अतृप्ति से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान में आता है। तृप्ति हो जाएगी ये नहीं अनुमान में आया है, अतृप्ति से मुक्ति हो जाएगी ये अनुमान में आया है।
क्यों, ये ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। सुन लिया था कि विपश्यना करने से क्रोध से मुक्ति मिलती है, बिल्कुल। और वो मिला भी सही, तो वो प्रमाण भी मेरे साथ ही है। तो तो विपश्यना करने से काफी मतलब क्रोध से मुक्ति मिली, बहुत कम क्रोधित होता हूँ मैं अब। एकदम देखिए, षड आवेशों से मुक्ति के लिए बहुत साधना है ही। षड आवेशों से मुक्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड आवेश जो होते हैं आदमी को परेशान करते ही हैं, और इन विकारों से आदमी मुक्ति पाना चाहता ही है। षड विकार इसको कहा। और हम इन विकारों से मुक्ति के लिए हम साधना में रत होते ही हैं। इन षड विकारों से मुक्ति के लिए हम साधना में रत होते ही हैं, और हमको कुछ फायदा होता है तभी आस्था बनती है। इतने लोग जो जा रहे हैं उनको फायदा ना हो तो क्यों जाए? अरे फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है तभी तो जा रहे हैं। इसलिए कुछ गलत नहीं, वो विकारों से मुक्ति के लिए या विकारों का कम होने का जो भी वो बोल रहे हैं वो होता है, वो होता है। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है इसमें उस षड विकारों से मुक्ति भी होती है और तृप्ति का स्रोत भी निकलता है, जैसा इसमें कई जगह आया होगा। यहां पर एक जो चार्ट है ना, क्रोध आवेश इसमें, काम आवेश इसमें, लोभ आवेश इसमें, वो उसका सही स्वरूप आया है ना। अभ्यास दर्शन में भी होगा, मानव व्यवहार दर्शन में भी है, कहीं पर देखिए उन षड आवेशों का उनका सही स्वरूप भी है। कामुकता, शिष्टता, पूर्ण लज्जा में, कहां है ये छयों का परिष्कृत रूप दिया हुआ है ना। 170 174 पे। हाँ, हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया है। अब षड विकार भ्रम की स्थिति में काम आवेश सम्मोहन पूर्वक, क्रोध आवेश विरोध पूर्वक, लोभ संग्रहवश, मोह रहस्यतावश, मद अभिमानवश, मात्सर्य असहस्तित्ववश व द्रोहवश। इसका गुणात्मक परिवर्तन मानवता की स्थिति में काम आवेश शिष्टतापूर्ण लज्जा में, क्रोध आवेश धैर्य साहस में, लोभ आवेश उदारता पूर्वक दया में, मोह आवेश अर्हता पूर्वक अपेक्षा में, मद आवेश सम्मान अभिव्यक्ति सहित कृतज्ञता में, मात्सर्य सहस्तित्वपूर्ण अभयता में। इनका अभ्यास करने से ये जो निगेटिव थे विकार उससे मुक्ति हो जाती है। यहां आप जो उपलब्धि चाह रहे वो हो रहा है, उससे आगे उसका सही स्वरूप भी पता चल रहा है। क्या चीज का? कामुकता शिष्टतापूर्ण लज्जा में, क्रोधावेश धैर्य पूर्वक साहस में, लोभ आवेश उदारता पूर्वक दया में, मोह आवेश अर्हता पूर्वक अपेक्षा में, मद आवेश सम्मान अभिव्यक्ति सहित कृतज्ञता में, मात्सर्य आवेश सहस्तित्वपूर्ण अभयता में। ये बात पकड़ में आ रही है? ये सब है मानवीयता का स्थिति है। वहां आप क्या, अमानवीयता से मुक्ति की बात हो रही है, यहां क्या है, मानवीयता से युक्ति की बात है। तो आपको ये क्यों आगे लगा? वहां अमानवीयता से मुक्त होने का कुछ तो उपाय दिख रहा है, लेकिन आपको सडनली यहां लगा आए तो यार यहां उससे आगे मानवीयता से युक्त होने की बात हो रही है। तो आपको दिखता है कि ये उससे आगे की स्थिति है, ये आपके अनुमान में आता है कि नहीं आता है? ये आपके अनुमान में आता है, तभी तो इसको अध्ययन में रत होते। मैं खुद भी षड आवेशों से मुक्ति के लिए ही आया था, पूरा समय उसी के लिए ही बाबा जी के पास रहा। धीरे 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 अब उससे मुक्ति की जगह
मानवीयता में मैं कैसे आ जाऊं, इसकी जगह अब मेरे में ये कामना आ गई। तो लक्ष्य बदला तो अभ्यास बदला। अब लक्ष्य हमारा षड विकारों से मुक्ति नहीं है, मानवीयता में इसका जो स्वरूप है उससे युक्त होना है। ये ठीक है, ये ठीक है। इसलिए जो बारंबार कह रहे हैं कि हमारा यहां आने से हमारे जिस जिस एक स्थिति का हमको अनुमान होता था, उससे भी एक ऊपर स्थिति का हमारे को अनुमान बन जा रहा है यहां। हाँ, है ना। हमने कोई एक स्थिति का अनुमान किया था कि इन विकारों से मुक्त स्थिति पे हमको पहुंचना है, इसमें उसका सही स्वरूप को चित्रित करा दे रहे हैं और वो इससे ऊपर दिख जा रहा है। इच्छा विचार आशाएं हमारी चुप हो जाए, उसकी जगह सत्यपूर्ण इच्छा, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाए। क्या हो जाए? सत्यपूर्ण इच्छा, धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाए। क्या चाहते हैं? सत्यपूर्ण इच्छा, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार, या इच्छा विचार आशाओं से मुक्ति चाहते हैं? बताइए, बताइए क्या स्वीकार होता है? सत्यपूर्ण इच्छा, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार जागृति है, या इच्छा विचार आशाएं जो हैं उससे मुक्ति जागृति है? इच्छा विचार आशाओं से मुक्ति जागृति है, या सत्यपूर्ण इच्छा, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार से युक्ति जागृति है? क्या लगता है? पेज नंबर 145 में जो लिखा हुआ पहला मानव व्यवहार दर्शन में, न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार तथा सत्यानुभूतिपूर्ण इच्छा संपन्न हो जाना ही जागृति है। न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार तथा सत्यानुभूतिपूर्ण इच्छा संपन्न हो जाना ही जागृति है। इच्छा विचार आशा से मुक्त होना, वो उसको जागृति नहीं कह रहे। पेज नंबर 155 में, पेज नंबर 155 में जो लिखा हुआ है नीचे का, जो सबसे लास्ट वाला, सहस्तित्व में अनुभव ही सर्व मानव का इष्ट है, उसके नीचे वाले जो बुलेट हैं, भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है तब जागृति इष्ट होने के आधार पर जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वह सनय सनय विलय हो जाता है। भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है तब जागृति इष्ट होने के आधार पर जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वह सनय सनय विलय हो जाता है। उससे ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर के ऊपर जैसे लगता है, कामना जन्य क्षुधा तथा तृषा, राग द्वेषात्मक आवेश जन्य काम और क्रोध, मन आश्रित चार विषय तथा लोभ या भ्रमित मानव की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न किया जा रहा है। हाँ या ना? देख लीजिए, जागृत विचारों से पोषित व्यवहार एवं तीन येषणाएं चिंतन से 155, जागृत विचारों से पोषित व्यवहार एवं तीन येषणाएं चिंतन से प्रस्तुत कला एवं साहित्य, बोध पूर्वक प्रस्तुत तात्विकता तथा समाधान जागृत मानव के द्वारा उद्घाटित हुआ है। ये अब ये यहां बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सहस्तित्व में अनुभव ही हमारा इष्ट है। अब क्या बोल रहे हैं? अब बढ़िया, इष्ट का दर्शन कैसे होगा? तो सबसे नीचे लगा है, देखिए उसमें लिखेंगे, भ्रमित अवस्था में अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन को मूल्य माने रहते हैं, वह पूर्णतः जागृत होकर जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और उपयोगिता व कला मूल्य को पहचानना बन जाता है। भ्रमित अवस्था में अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन को मूल्य माने रहते हैं, पेज नंबर 155 में ही। वह पूर्णतः जागृत होकर जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता व कला मूल्य को पहचानना बन जाता है। एक तरफ भौतिकवाद ने शरीर का अधिमूल्यन कर दिया, आदर्शवाद ने शरीर का अवमूल्यन कर दिया। शरीर का अवमूल्यन किया कि नहीं किया?
शरीर को नाश कर देना है, संवेदनाओं को साइनाइड कर देना है। एक ने संवेदनाओं में पूरे तरीके से भोग, पूरा उसमें दग्ध कर दो, और एक तरफ संवेदनाओं को साइनाइड देके मार दो। अति कर दिया ना। एक ने अधिमूल्यन किया तो दूसरे ने अवमूल्यन कर दिया। अब क्या पूछे कि जागृति पूर्वक क्या होता है, इंद्रियों का दृष्टा हो जाते हैं और उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनता के आधार पर उस जो है इंद्रियों का उपयोग करते हैं, है ना। तो ना तो अधिमूल्यन ना अवमूल्यन। हम सभी से चूक हो जा रही है, या तो कहीं पर हमने उसका अति अवमूल्यन कर लिया और कहीं पर अधिमूल्यन कर लिया, सही सही नहीं किया। मानव का सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। जीवन है तो जीवन का अधिमूल्यन, शरीर का अवमूल्यन, मानव का अधिमूल्यन, मानव का अवमूल्यन कर लिया, मानव के रूप में जीने का अवमूल्यन कर लिया, जीवन का रूप में अधिमूल्यन कर लिया, जीवन की मुक्ति की बात की। मानव रूप में जीने का स्वरूप इसलिए नहीं निकल के आया, मानव रूप में जीने का स्वरूप नहीं निकल के आया, 10 सोपानीय परिवार व्यवस्था नहीं निकल के आया। जितने भी हैं साधना, उसका कोई भी मानव का जीने का स्वरूप निकल के आता है? कोई भी आप कर लें, विकारों से मुक्ति, मानव के जीने का सही आचरण का स्वरूप निकल के आएगा क्या? क्या है मानव जिसमें क्रोध ना हो, काम ना हो, क्या हो, यह स्वरूप निकल के आता है? नहीं आता है। मानव का अध्ययन सटीकता से नहीं हो पाया, इसी कारण बहुत सारी गलतियां हुई। ठीक है, ये ठीक है, स्पष्टता बन रही है हर तरीके से। तो हमारे में भी कहीं ना कहीं आदर्शवाद के रूप में कुछ ना कुछ हमने भी शरीर का अवमूल्यन, है ना। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो इसका बहुत ज्यादा ये किया हुआ था, इसका और इसका बहुत अवमूल्यन। काहे के लिए संबंध में जाना, कोई न्याय वाय की जरूरत नहीं है। अपना मुक्ति कर लो, अपना मोक्ष पालो, वही लक्ष्य है। कोई संबंध में नहीं जीना है। मुझे न्याय को जब भी बाबा जी पे पहुंचा, कुछ भी बुक पढ़ता, न्याय स्किप, मोक्ष एकदम इंटेंसिटी, आत्मा परमात्मा इंटेंसिटी, न्याय स्किप, उत्पादन स्किप, व्यवहार स्किप। क्यों? मैं अपने लक्ष्य के लिए ही इस दर्शन को पाने चल रहा था। खैर आए हैं अपने लक्ष्य के लिए, ये है इतना स्ट्रांग, आओ ना किसी भी विधि से। तुम्हारा लक्ष्य ही ना बदल दे तो कहना क्या भाई। हमने कहा बहुत पावरफुल चीज है। आए हैं हम अपने लक्ष्य के अर्थ में समाधान के ढूंढने के लिए, वो बारंबार शास्त्राभ्यास करो ना, तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं बदल गया। तो ये है जागृत मानव को वो जो सुंदरता है, सही की सुंदरता को उन्होंने ऐसा चित्रित करके ऐसा भाषाकरण कर दिया है, अब आपके अनुमान में वो आना ही है, कभी ना कभी अनुमान में आना ही है। मैं बताया ना, वो नागराज जी और माता जी का जो मैंने फोटो देखा, उनके जीवन का जो चित्रण हुआ, हमने कहा गया काम से। मैं विवाह संबंध के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। ये दोनों लोग कितना सुंदर जिए, पूरे संसार को पुत्र रूप में स्वीकार करके जिए। एक ने शारीरिक पोषण किया, एक ने मानसिक संरक्षण किया। लीजिए, ये सुंदरता दिख गई, काम खत्म। अब फंस गए मामला, अब साधु बन के दिखाओ, सन्यासी बन के दिखाओ। सुंदरता तो दिख गई है, परिवार व्यवस्था में जीने की, पति पत्नी संबंध में जीने की सुंदरता दिख गई। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एक बार सुंदरता दिखने की जरूरत है, अनुमान होने की जरूरत है, अब आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। प्रमाण की सुंदरता यदि दिख गई ना, अब आप में उससे मुक्त होने का प्रयास आप कर ही नहीं पाएंगे। तो नागराज जी ने जो ये अनुभव के बाद ये जो प्रमाण रूप में जो जी के दिखाया ना, उसकी सुंदरता के सामने अब आप कोई भी सुंदर लेते आए नहीं पड़ेगा पूरा। इसकी सुंदरता सभी दूसरी सुंदरताओं पर भारी पड़ गया, मेरे लिए तो भारी पड़ गया। इससे ज्यादा मैं सुंदर कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं मेरा कल्पनाशीलता उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। इससे सुंदर क्या होगा मेरा जा ही नहीं पा रहा है। और अपने आप को बोल रहे हैं मिनिमम ब्यूटीफुल। मैंने कहा मेरा आपका मिनिमम मेरे मैक्सिमम से ऊपर कल्पना ही नहीं बन रहा है, करूं क्या मैं? ये है
वो हमारे में कल्पनाशीलता में हमारे ही देव स्वरूप को ऐसा चित्रित कर दे रहे हैं, इससे ऊपर का चित्रण ही नहीं बन रहा, इससे ऊपर का लक्ष्य ही नहीं बन रहा, इससे ऊपर का लक्ष्य ही नहीं बनता। एक बार ये चित्रित हो गया, अब कभी भी कितना भी हम 10 करोड़ कमा ले, 100 करोड़ कमा ले, वो हमारे को कामना तो होगी, लेकिन जो चित्रण बना हुआ है वो हमको बारंबार करेगा, अरे यार उससे तो छोटा ही है, उससे तो छोटा ही है। आप सभी लोगों के साथ हो गया है ना, बार बार जाता है उधर की ओर ना, थोड़ा पैसा और कमा ले, कुछ कमा ले, लेकिन एक सुंदर चित्रण बन गया है, उस सुंदर चित्रण के कंपैरिजन में ये छोटा ही लगता है, अपने आप समीक्षित हो जाता नहीं, ये छोटा है उससे, ये उससे ऊपर नहीं हो सकता। कितने लोग साथ ऐसा होता है? यही तो है सुंदरता। इससे ज्यादा की सुंदरता की कल्पना अभी इस धरती पर मुझे तो किसी और मानव पे विश्वास नहीं है कि वो करा सकता है, मुझे तो नहीं करा सकता। क्या लगता है आपको, विश्वास बनता है कोई और मानव इससे ज्यादा सुंदरता की कल्पना अब कराएगा भी तब ना जब मेरी आवश्यकता हो? मेरी आवश्यकता ही नहीं बनती है तो मैं सुनूंगा ही नहीं कोई कुछ भी बोल रहा है। मेरी आवश्यकता जब तक इस सुंदरता को मैं प्राप्त नहीं कर लेता हूं और उसके बाद भी अतृप्ति रह जाएगी, तब मैं ढूंढने जाऊंगा। अभी तो मैं इस सुंदरता की कल्पना में ना इतना तृप्त हूं कि इसी के जैसा हो जाऊं, तब आगे सोचूंगा। उससे आगे का अभी मेरा कल्पना तो नहीं जाता है। आप लोगों का कल्पना जाता है? किन्हीं लोगों का कल्पना जाता है क्या? ये मानव देव मानव से सुंदर कुछ और कल्पना, इससे भी कोई ऊपर की स्थिति मानव की हो सकती है, कुछ कल्पना में जाता है? क्या लगता है, कल्पना में जाता है? नहीं जाता है। अब लेकिन ये एक महत्वपूर्ण भाग है, ये भाषा के रूप में हम चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि प्रमाण के रूप में आ जाए, क्या बात है, प्रमाण के रूप में आ जाए, क्या बात है ना। अब मेरे में अंदर जो चित्रण हुआ है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या सिर्फ इसका रोल था या नागराज जी के सानिध्य में रहा उसका रोल था। दोनों का रोल है, दोनों का ही रोल है। जैसा मेरे अंदर जो उस मानव की प्रकाष्ठा का जो मेरे अंदर चित्रण बना है, उसमें इसका भी रोल है, उसका भी रोल है। इसलिए प्रमाण की आवश्यकता है। स्वयं में यदि ऐसी कामना बनती है कि ऐसे प्रमाण को मैं प्रस्तुत करूं, संसार के लिए उपकारी करूं, बड़ा काम हो जाएगा, तभी कृतकृत्यता होगी। तो मुझे जो लगता है दीदी, हम सभी में ऐसे संकल्प बनने की आवश्यकता है, ऐसे संकल्प बनने की आवश्यकता है। हो ना हो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा जी करके प्रमाणित हों, ऐसी तीव्र इच्छा का अपने में बनने की आवश्यकता है। बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, सोचना ही नहीं बनता। हमको ऐसा जीना है, इसका तीव्र इच्छा बन जाए। जी, एक तो चित्रण बनता है आवश्यकता के अनुसार, और दूसरा चित्रण बनता है किसी के व्यवहार को देख के, जो मैं समझ पाई हूँ इन बातों से। जैसे बाबा जी और माता जी व्यवहार के आवश्यकता नहीं है तो व्यवहार भी नहीं दिखेगा। आपने जैसे एग्जाम्पल जैसे बाबा जी के पास तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको दिखेगा ही नहीं। आवश्यकता है तभी वो जागृत मानव का अध्ययन हो पाता है। वो तो थे अमरकंटक में, बहुत सारे आसपास। क्या सबका लक्ष्य बन गया? क्या सबका लक्ष्य बन गया? नहीं बना। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, मेरी आवश्यकता और उनका व्यवहार, प्रमाण। तो एक प्रमाणित हो, दूसरा जिज्ञासु हो। एक प्रमाणित हो, दूसरा जिज्ञासु हो। वो प्रमाणित है, मैं जिज्ञासु नहीं हूं, नहीं होगा। भैया आप जैसे शादी के बारे में बोल रहे थे कि माता जी और पिताजी का चित्रण देख के फिर मेरे अंदर ऐसे बना के भी उनका व्यवहार कितना अच्छा है, तो आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दी। तो पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते थे। सोचता था ना। अरे ऐसा थोड़ी आप बोल रहे हैं सोचता नहीं था। बिना सोचे मेरे को कैसे चित्रित हो जाएगा? आप कैसे बोल रहे हैं सोचता है? सोचता था, सोचता था तभी तो मेरे को चित्रित हुआ। यदि नहीं सोचता तो चित्रित ही नहीं होता। मेरी कल्पनाशीलता उधर जा रही है, तभी तो जीने का सुंदरता को मैं देखना चाह रहा हूं, तभी तो मेरा चित्रित हुआ।
मैं जीने की सुंदरता को देखना ही नहीं चाहता हूं तो चित्रित हो जाएगा मेरे अंदर। आप अपना ही देखिए ना, बिना सोचे कैसे चित्रित हो जाएगा। अरे अभी तो करोड़पति अरबपति के दिखते हैं ना, मेरा चित्रण उधर नहीं बनता ना, क्यों? मैं उधर सोचता नहीं हूं। मैं सोचूंगा और बाहर होगा तब ना मैं उस दिशा में चित्रित करूंगा। तो दोनों चाहिए, प्रमाण भी चाहिए और जिज्ञासा भी चाहिए, आवश्यकता भी। तो मैं फिर से वो कह रहा हूं, मुझे लगता है हमारे लिए जो सबसे शुभ पावन कार्यक्रम निकल सकता है इस शरीर यात्रा का, उस प्रामाणिकता को, उस सुंदरता को पहले चित्रित करना, उस चित्रण के अनुरूप होने के लिए चित्रण होगा ना, आगे का सारा काम हो जाएगा। यदि चित्रण होता है, जितना स्पष्ट होगा ना हमारे में, उसको पाने की उतनी तीव्र इच्छा होगी तो हम उसके लिए अभ्यास करेंगे, उसको पा भी लेंगे। ये बात ठीक है? तो यदि ऐसा दिखता है कि एक आदमी ऐसे मानवीयता से, देव मानवीयता से, दिव्य मानवीयता से संपन्न होता है, अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, और ऐसी हमारी कामना बनती है कि हम भी ऐसा होना चाहते हैं, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। हम अभी हम ज्यादा से ज्यादा बहुत धन इकट्ठा पद करके हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएंगे। मानवीयता से संपन्न होंगे, प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। अभी तो इतनी बढ़िया बात है, अभी देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की आवश्यकता नहीं है। मानवीयता से संपन्न हो जाए उतने में प्रेरणा स्रोत है, धीरता से संपन्न हो जाइए उतने में हम प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे। धीरता, हमारा स्वभाव धीरता हो जाए, उसमें अपने आप क्रोध समाहित खत्म हो जाएगा। धीरता होता है तो क्रोध होता ही नहीं है। धीरता से संपन्न हो जाए, न्याय में निष्ठा और दृढ़ता से संपन्न हो जाए, अपने आप हम प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे, अपने आप, पता भी नहीं चलेगा। दया कृपा करुणा की जरूरत भी नहीं है। अभी क्यों नहीं है जरूरत? अभी क्या है, पूरा कंप्लीट दीनताहीनता, क्रूरता है। उनको तो धीरता ही चाहिए अभी। तो हमारे लिए अभी बहुत कम करके ज्यादा उपकार करने का अवसर है। 500 साल बाद मानव चेतना से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे मानव होगा, फिर देव मानव बनना पड़ेगा, तब उपकार कर हो पाएगा। अभी तो मानव बनकर ही हम उपकार कार्य कर सकते हैं। बहुत 500 साल बाद बहुत सारे मानव हो जाएंगे, कोई प्रेरणा का स्रोत आप नहीं रहेंगे, फिर देव मानव बनना पड़ेगा, दिव्य मानव बनना पड़ेगा। अभी तो मानव पद में ही हो करके हम खूब उपकार कर सकते हैं, खूब। और मुझे लगता है ऐसी कामना से यदि हम ओतप्रोत हो जाए, इससे सुंदर जीने का स्वरूप निकल के नहीं आएगा। और वो कामना से ओतप्रोत होने के लिए क्या करना है? शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास करेंगे तभी वो कामना होगी। खूब जम के किया जाए इसको, खूब जम के किया जाए, अपने आप को कामना बनेगी, अपने आप आगे गाड़ी बढ़ेगी। इसलिए आप देखिए बाबा जी कुछ भी गए, सबको पुस्तक बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको पता है ये होगा, तो वो तीव्र जिज्ञासा में आ गया यदि मामला, अब मामला रुकने वाला नहीं है। जो जिसको पाना चाहता है, जो जिसको पाने के लिए तीव्र वेग से संवेगित होता है, वो उसको पाए बिना तृप्त नहीं होता। अरे इतना सारा कुछ लोग कर लेते हैं। जो आईएएस बनना चाहता है, जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता तृप्त नहीं होता। कितनी सारी स्टोरी आती है, अभी भी आई है ना कुछ आईएएस का रिजल्ट, है ना। कोई कांस्टेबल है या कुछ है, वो 5वीं बार में जाके सफलता पाया, कोई इसमें जाकर के। अरे इतना कठिन एग्जाम लोग पास कर ले रहे हैं, इतना कठिन कंपटीशन कर ले रहे हैं भैया, हम ऐसा सोच के इतना कठिन तप करके पैसे कमा ले रहे हैं, जो चाहा उसको कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? हाँ बताइए, आप लोग बताइए। चाहा तो कर लिया ना, प्राप्त कर लिया ना, तो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहां प्रॉब्लम है? चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। चाहेंगे तो कर ही लेंगे, ये मुझे इसमें कोई शंका नहीं लिखती है। मेरे से भी कोई बच्चा पूछने आता है, सर मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं होगा? हमने कहा तुम चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। सिंपल सा आंसर। क्या ये उत्तर गलत निकलता है क्या? ये उत्तर गलत निकलता है क्या?
क्या लगता है आप लोगों को ये उत्तर सही निकलता है कि नहीं निकलता है? तो हम मानवीयता से संपन्न कैसे हो जाएंगे? मानवीयता की चाहना आ जाए, बस इतना ही है, हैं? ये जो चीज है ना, अभी अभी जो चाहता है उस चाहने में बताना पड़ेगा कि ये जो है सूक्ष्म इच्छा है, कारण इच्छा है, तीव्र इच्छा नहीं है ना? चाहते हो, मैं भी सहमत हूं, अभी भी अपन मानवीयता चाहते हैं, लेकिन सूक्ष्म इच्छा के रूप में, कारण इच्छा के रूप में, तीव्र इच्छा के रूप में नहीं आया है, इसीलिए नहीं होगा। अरे मैं इतना उत्साह के साथ क्यों बोल रहा हूं? मैं बहुत सारे बच्चों को प्रिपरेशन कराया हूं और उस समय मैंने देखा है, जब 2 बच्चे आए थे, एक बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसमें तीव्र इच्छा नहीं थी आईआईटी करने की, और एक बच्चा जिसको देख के लगता था इसका तो कभी नहीं होगा जिंदगी में आईआईटी में। उस बच्चे को देख के लगा यार इसका तो दिमाग ही नहीं चलता, इसका कभी नहीं होगा, लेकिन इसके तीव्र इच्छा में था। क्या बताएं, फाइनली इसी का रिजल्ट हुआ, उसका नहीं हुआ। ऐसा तो मैंने देखा ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा टीचिंग में, कि एक बच्चे जो है ज्यादा इंटेलिजेंट दिखते हैं, दूसरा कम इंटेलिजेंट दिखता है, और लगता है ये अच्छा करेगा, लेकिन इसमें चाहना नहीं है तो इसका रिजल्ट नहीं होता है, जिसमें चाहना है उसका रिजल्ट हो जाता है। जो भी टीचिंग में हो ऐसा एक्सपीरियंस किए है क्या? किया है ना? हो ही जाते। तो इसका मतलब हम तीव्र इच्छा हमारे में होता है तो हम उसको पा ही लेंगे। वो बाबा जी से सब आते थे ना पूछने के लिए, बाबा जी कैसे होगा अनुभव? प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता कैसे बनेगी? जिज्ञासा के आधार। जिज्ञासा कैसे बने? वो स्वयं स्फूर्त विधि से होता है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। लो काम खत्म हो गया। जिज्ञासा पैदा कैसे हो? स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। तो इसको ये कहा जाए मुझे पता है हम जिस स्थिति में जागृति क्रम में हैं उसमें बहुत जंप नहीं हो सकता, बहुत जंप नहीं हो सकता। कितना भी हाथ पांव मार ले हम तुरंत उस तीव्र जिज्ञासा में नहीं आ सकते, लेकिन जहां पर भी हैं वहां से आगे बढ़ना है, उसका उपाय यही है। इस सारी यात्रा में प्रयास करेंगे, हो सकता है कि लास्ट तक तीव्र इच्छा में हो जाए, और अगले सारी यात्रा में वहां से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है मानव चेतना से संपन्न हो जाए। तो ये हमें जिज्ञासा को भी पैदा करता है, ये हमें जिज्ञासा को भी पैदा करता है, तीव्र इच्छा को भी बनाता है। ये ठीक है। जहां भी है जागृति क्रम में हम सभी एक ही स्थिति में नहीं हैं, कुछ कम ज्यादा आगे पीछे कहीं पर भी कोई भी होंगे। उसमें उपाय यही निकलता है, इसको बारंबार पढ़ना जाए, इससे हमारे में जिज्ञासा का उदय होता रहता है। होगा, पक्का होगा, तो घबराया ना जाए। तीव्र इच्छा नहीं बनती है, हम कुछ और इच्छा हो जाएगी, कुछ और लक्ष्य मान के करने लगेंगे, कुछ ना घबराया जाए। एक चीज को गांठ बांध लिया जाए, ये किया जाए। ये जो कर्म दर्शन में लिखा हुआ है ना, यहां पर सद शास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, पेज नंबर 11। सद शास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, जो दिया है उसको भी नकारेंगे ना तो फिर लोगों को ठेस पहुंचती है। ये ठीक है, ये उचित है, बढ़िया। वैसे ब्रेक का टाइम है। हाँ। तो एक मेरे समाज की एक बात याद आई तो मैं मुख रखना चाहता हूँ। हमारे समाज में जब युवान एकत्रित होते हैं तो बात करते हैं कि हमारे पुरखों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ कोई वडील एक दो बैठा होता है तो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हो गई, सही है। बिल्कुल। तो हम वो बोलते हैं कि हमारी जो जूनी वाड़ी है, समाज के लिए रहने के लिए प्रोग्राम के लिए बनाया हुआ एक बिल्डिंग है, पर एक ही बनाया हुआ है बरसों से, 50 साल में, और यंग युवानों ने मिलकर एक दूसरा नया बनाया। तो उन्होंने बोला उन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने से जितना हो सकता था उतना किया है, और आगे हमको करना है। सिर्फ वाक्य रचना का डिफरेंट है, सबको एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और उनका साथ भी मिलने लगता है। अगर हम उनका विरोध करके आगे जाने की बात करते तो उनका साथ नहीं मिलता है। तो कल आपने एक बात की थी, सभी
पूरी दुनिया के जो भी तज्ञ है उनके बीच ये बात रखनी है। आपकी बात थी, अगर उनके बाद अगर बात रखनी भी है कभी भी, तो उनकी पूरकता, उन्होंने किया हुआ काम, उनको भी उसको रिकॉग्नाइज करके, यस, उनको रिकॉग्नाइज करके उनके पास ये रखना पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। मैं तो बोलता हूँ नहीं भी किया है तो भी अच्छा किया है, उस बोलने में क्या दिक्कत, बिल्कुल सहमत हूं मैं। है ना। उन्होंने इतने साल जो भी किया है उनके मन में कोई तीव्र कामना शायद हो भी सकती है, बट जहां भी कथा चलती है, जहां भी सत्संग चलता है, वहां लोग जाते हैं तो कुछ तो उनमें इफेक्ट होती है। बिल्कुल, अगर समझ। उनकी पात्रता नहीं होती है तो उनको इफेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल। जिनकी पात्रता होती है वो संसार में किसी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, पहले अपने लिए भी चाहता है, समाज के लिए कृतज्ञ होता है और समाज के लिए कुछ करने की भावना उनमें बनती है। एकदम सहमत हूं। इसी कृतज्ञता के भाव से हम चलेंगे तो इस दर्शन को हम पहुंचा पाएंगे, वरना नहीं पहुंचा पाएंगे। कृतज्ञता के भाव से जाएंगे, सबको स्वीकार होगा। ठीक है, बढ़िया।